हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आप लोगों को रोजेस के सेपल्स बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये एक्रेलिक यार्न, और हम यूज़ करने वाले हैं 3 mm क्रोशे हुक, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। आप अपने 2 फिंगर्स के ऊपर इस तरह से थंब से पकड़ेंगे थ्रेड को, इसको रैप करेंगे, इस तरह से लपेटेंगे और ऐसे क्रॉस बना लेंगे, और इस फिंगर से आप इसको पकड़ लेंगे। यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे क्रोशे हुक को, इस थ्रेड को पुल करेंगे और इस तरह से हम टर्न करके यहाँ से पकड़ लेंगे, और इस धागे को आप अपनी फिंगर पे लपेट लो। इस रिंग को आप पकड़ लोगे, इसको बोलते हैं मैजिक रिंग। अब इसका मैजिक क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आप इसमें बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2। तो ये जो 2 चेन हमने बनाई है ये आपकी एक डबल क्रोशिया की हाइट बना देती है। इसके बाद हमको बनाना है इसी मैजिक रिंग में 19 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, इस तरह से यार्न को इसके ऊपर लेके आएंगे क्रोशिया के, क्रोशिया हुक इसमें इंसर्ट करेंगे एंड यार्न को पुल करेंगे इस तरह से। तो आपके हुक के ऊपर 3 लूप्स दिखेंगे, 1, 2 और 3 देख पा रहे होंगे आप। ये 1, 2 और 3। अब हम 2 लूप में से एक बार निकालेंगे। तो आप इसको आराम से यहाँ पकड़ सकते हैं। सो 2 लूप में से हम एक बार निकालेंगे, फिर से 2 लूप हमारे क्रोशिया पे दिख रहे होंगे आपको। 2 लूप में से एक बार फिर से निकालेंगे। तो ये 2 बार निकाला, इसलिए हम इसको डबल क्रोशिया बुलाते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर अपना यार्न लेके आएंगे, धागा लेके आएंगे, और इस धागे को यहाँ से इस तरह से खींच के लाएंगे। आपके क्रोशिया हुक के ऊपर 3 आपको दिखाई देंगे थ्रेड, 1, 2 और 3। आप 2 लूप में से एक बार निकालेंगे, 2 में से एक बार और निकालेंगे, तो ये हो जाता है आपका डबल क्रोशिया। एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से थ्रेड को ऊपर लाएंगे, मैजिक रिंग में डालेंगे क्रोशिया को, इस थ्रेड को खींचेंगे, और अब आप देख सकते हैं आपके हुक के ऊपर 3 लूप्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें से हम 2 लूप में से एक बार निकालेंगे, 2 लूप में से ये दूसरी बार निकालेंगे, इसलिए इसको बुलाते हैं डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप इसमें 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं 19 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 19 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं इस रिंग के अंदर। तो आप काउंट करके देख सकते हैं 19 डबल क्रोशिया हैं। तो अब मैं आपको इसका एक मैजिक बता देती हूँ। इसका क्या मैजिक है, इसका मैजिक ये है कि ये जो थ्रेड है इसका आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो थ्रेड है रिंग के ऊपर, इसको खींचना है आपको। सो जब आप इसको खींचेंगे, मैं इसको क्रोशिया में से निकाल के आपको बताती हूँ। जब आप इसको खींचेंगे तो ये रिंग जो है, ये पूरी रिंग क्लोज हो जाएगी। तो आपको इसको खींच के अच्छे से इसको टाइट से क्लोज कर लेना है। ये देखिए, ये इसका मैजिक है, इसलिए इसको हम बुलाते हैं मैजिक रिंग। अब हम इस राउंड को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमने 2 चेन्स ली थी, उसकी 2nd चेन में इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं, इस तरह से इंसर्ट करके आपने थ्रेड को पुल किया, तो इस तरह से पुल करके इसमें से भी पुल कर लिया, इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम करने वाले हैं 2 चेन्स, 1 एंड 2 चेन्स, और इसी में हम डालने वाले हैं 3DC। इसमें हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाने वाले हैं 2 चेन्स। ना अपने वर्क को आप टर्न करेंगे इस तरह से,
वर्क को टर्न करके इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिये, यानी एक डबल क्रोशिया आपने इसके ऊपर बना दिया है, दूसरा हम बनाएंगे यहाँ ये 1 और ये वाला हो गया 2 डबल क्रोशिया। इसमें हम बनाएंगे चेन 2, 1 2, फिर से इसको अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं 1 DC, यानी कि 1 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं चेन 1, और यहाँ पे हम अपने इसको क्लोज कर देंगे, थ्रेड को कट कर देंगे। हमने जो एक चेन लिया इसको हम कट कर देंगे थ्रेड को, और ये हमारा हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमको 4 बार इसमें और बनाना है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो ये नया थ्रेड हमने लिया और इस पे हमको बनानी है एक नॉट इस तरह से बनाएंगे हम, थ्रेड के ऊपर ये छोटा थ्रेड रख के। नेक्स्ट स्टेपल हम बना रहे हैं इस तरह से आप इंसर्ट करेंगे इसको, और हमें बनानी है 2 चेन्स। सो ये हमारी हो जाएगी 1, ये मैंने अटैच किया है इसको, ये 1 और ये 2। नाउ नेक्स्ट में हमको बनाना है 1 मोर DC, यानी कि डबल क्रोशिया। थर्ड में एक और एक डबल क्रोशिया, और फोर्थ एक और एक डबल क्रोशिया। सो टोटल हमारे पास हो गए ये 2 चेन्स, और ये 3 टाइम्स हमने बना लिए डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे पास हो गए 4 डबल क्रोशिया। नाउ हम बनाएंगे 2 चेन, अपने वर्क को आप टर्न करेंगे इस तरह से, और फिर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। सो यहाँ पे आपको हो जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, यानी ये 2 चेन, फिर ये एक डबल क्रोशिया, ये एक और एक डबल क्रोशिया, तो टोटल हो जाएंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, वर्क को टर्न करेंगे आप, अब बनाएंगे आप एक डबल क्रोशिया इस तरह से, और अब आप बनाएंगे एक चेन, और आप थ्रेड को कट कर देंगे। नाउ आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम फिर से यहाँ पे और बनाएंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ और 4 बनाएंगे, तो टोटल 5 सेपल्स हो जाएंगे। मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब आ गए हम लास्ट सेपल पे, फिर से मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम ये इंसर्ट करेंगे इस चेन में, इस तरह से हमने इसको पुल किया। ये जो थ्रेड है इसको भी हम साथ के साथ सिक्योर करते जाएंगे। तो इस थ्रेड को मैंने यहाँ ले लिया, और मैं साथ में लेते के बनाती जाऊँगी इसको, ताकि ये सिक्योर हो जाए। मैंने ले ली 2 चेन, एक, ये 2, और अब बनाऊँगी 3 डबल क्रोशिये। सो नेक्स्ट चेन में मैंने बना दिया एक और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक और एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, वर्क को हम लोग टर्न करेंगे, फिर से एक और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 चेन, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, और ये हमारा हो गया लीफ एंड। एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कर देंगे कट,
टाइटन कर देंगे इसको। और ये हमारे हो गए हैं 5 सेपल्स, आप देख सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने सिक्योर किया था इसको भी मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी हूँ इसको दबा के। अब आप देख सकते हैं कि इसके 5 सेपल्स हो गए हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया रोज़ के नीचे का सेपल्स। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।